हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लगाएंगे निशा के नेल्स और वो घर पर आ चुकी है। और निशा लगी है अभी अपना मेकअप करने के लिए, पता नहीं ये कहाँ जाने वाली है। सो ये दोनों मेरे ड्रॉर में घुसे हुए हैं, बट कोई बात नहीं। तो आज हम इसके नेल्स लगाएंगे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खुश है। और नेल पेंट का डब्बा हमने निकाल लिया है, इसमें से नेल पेंट सेलेक्ट करेंगे। निशा मम्मी से बात कर रही है और ये है दूसरी निशा जो कि बैठी है। तो हम लोग नेल्स का काम स्टार्ट करते हैं। पहले की मैं क्लिप नहीं ले पाई थी, तो इसके नेल्स पहले ऐसे थे। और दूसरे टिप्स को लगाने के लिए मैं निशा के नेल्स को फाइल कर रही हूँ। एंड जो टिप्स हैं हमारे नेल्स के, उन पर ग्लू लगाकर उनको स्टिक कर दूंगी निशा के ओरिजिनल नेल्स पर। जो एक्स्ट्रा ग्लू गिरेगी नेल्स पर उसको मैं हटा दूंगी और उसके बाद ही मैं नेल्स पर अप्लाई करूंगी। क्योंकि जब एक्स्ट्रा ग्लू लग जाती है नेल्स पर तो वो लगती नहीं है, चिपकती नहीं है अच्छे से। इसीलिए हम जो एक्स्ट्रा ग्लू है उसे हटा देंगे। और जो नेल्स चिपकाया है उसको थोड़ी देर तक लगाकर होल्ड करेंगे एंड प्रेस करेंगे नेल्स पर, ताकि वो अच्छे से नेल्स पर चिपक जाए। और जो नेल्स बच गए हैं, नेल ग्लू की हेल्प से मैं नेल्स टिप को उन पर भी अच्छे से चिपका दूंगी। नेल्स को बिल्कुल रियल दिखाने के लिए जो हमने नेल्स लगाए हैं उनको बीच में से फाइलिंग करके ओरिजिनल नेल्स के साथ इक्वली शेप कर दूंगी। इस तरह से हम सभी नेल्स को फाइल कर देंगे। और मैंने नेल फाइलिंग कंप्लीट कर दी है और निशा थक चुकी है, इसलिए हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो बातें करते करते निशा को नींद भी आने लगी है, तो ये पूरी तरह से लेट गई है। अब हम लग चुके हैं फिर से अपने काम पर। तो निशा के नेल्स काफ़ी लंबे थे। जो हम ओरिजिनल टिप्स लगाते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, इसलिए जो भी हम डिज़ायर अपना रखते हैं नेल की शेप, उसको देना ज़रूरी है। क्योंकि ओरिजिनल जो हम नेल्स लगाते हैं वो रख नहीं पाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं वो। तो इसीलिए हम भी नेल्स को कट कर रहे हैं। एंड निशा ने भी वही शेप सेलेक्ट की है जो कि मैं भी ज़्यादातर करवाती हूँ, जो कि है स्वीट स्क्वायर। ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है एंड मुझे पॉइंटेड नेल्स बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। और निशा ने भी बोला था कि मुझे यही चाहिए, तो इसीलिए मैं उसको भी यही शेप दे रही हूँ। और ये इजी तरीका है अपने नेल्स को शेप करने के लिए। नेल्स की शेप कर चुके हैं हम कंप्लीट। और ये है फाइनल रिज़ल्ट। नहीं, अभी हमने नेल पेंट नहीं लगाई है, तो नेल पेंट लगाना अभी बाकी है, बट शेप हम कर चुके हैं। और निशा भी बैठी है, तो दूसरी निशा के नेल्स लगा रहे हैं हम। अपनी पसंद की नेल पेंट्स निकाली है निशा ने, जो कि है लैक्मे की एंड एक लोरियल की, सिल्वर एंड स्काई ब्लू। तो यही कलर हम लगाने वाले हैं। सबसे पहले मैं लैक्मे की नेल पेंट लगा रही हूँ, जो कि स्काई ब्लू कलर की है। उसकी कोडिंग हम ज़्यादातर नेल्स पर देंगे, बट उसको थोड़ा सा शिमर भी चाहिए, इसीलिए मैं एक नेल्स को शिमर करूँगी एंड एक नेल को हाफ स्काई ब्लू करूँगी एंड हाफ सिल्वर करूँगी। बट उसने मुझे पहले पिंक शेड बताया था, इसलिए मैं पहले पिंक लगा रही हूँ। बट फिर उसको वो अच्छा नहीं लगा, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी अपने नेल पेंट के सिलेक्शन से। क्योंकि उसको स्काई ब्लू के साथ लाइट पिंक सूट नहीं कर रहा था, उसको ज़्यादा शिमर चाहिए था। इसलिए मैं पहले स्काई ब्लू वाले नेल पेंट को कंप्लीट करूँगी शिमर वाले नेल पेंट के साथ। एंड देन जो मैंने गोल्डन करा था, जो लाइट पिंक किया था, उसको चेंज करूँगी सिल्वर से। सिल्वर की हेल्प से मैं पूरी तरह से कवर कर दूँगी अब इस लाइट पिंक वाले शेड को। और ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट, जो कि निशा को बहुत पसंद आया एंड वो बहुत खुश हो गई इसको देखने के बाद। तो हम लोग फ्री हो ही गए थे, बट मुझे भी अपनी मशीन देखने के लिए बाहर जाना था। हम लोग जाने वाले हैं निशा के साथ ही। निशा फ़िलहाल तो
अपने आप को निहार रही है शीशे में और अपने नेल्स को देखकर इतरा रही है। और इसको आप लोगों को भी दिखाने थे नेल्स, इसलिए जैसे ही इसने हाथ रखे उसी तरह दूसरी छोटी निशा ने भी अपने नेल्स दिखाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए और निशा की नेल पेंट बिगाड़ दी। मम्मी सो रही है और मुझे अपनी मशीन देखने जाना है, तो मम्मी को मैंने बता दिया और बाय बाय करके हम निकल चुके हैं बाहर मशीन के लिए। तो अब हम जैसे ही बाहर निकले तो हमारी बात होने लगी और निशा ने बताया कि मुझे कहीं जाना है, इसीलिए मैंने नेल्स लगवाए हैं। पहले निशा और मैं ही जा रहे थे निशा के घर, मतलब कि निशा के घर नहीं जा रहे हैं, हम मशीन देखने के लिए जा रहे हैं, बट हम दोनों ही जा रहे थे। बट बाद में छोटी वाली निशा भी आ गई है अपनी मम्मी से पूछकर, तो वो भी हमारे साथ चल रही है। और इसको देखो पूरे रूट पर अपने नेल्स ही दिखाते जाना है इसको। सो मशीन वाले की शॉप की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, बट मशीन लाना भी ज़रूरी है क्योंकि मेरे कई काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और निशा की आदत है हाथ पकड़ के चलना, तो आप लोग भी टैग करिएगा अपनी फ्रेंड्स को जो लोग हाथ पकड़ के चलते हैं रूट पर, तो बड़ा अजीब लगता है मुझे तो हम दुकान की तरफ पहुंच ही चुके थे बट दुकान थी बंद। सो हम निकलते हैं अब आगे। हम लोग जा रहे थे निशा के घर ताकि हम दुकान वाले का थोड़ा वेट कर सकें और मशीन के बारे में पूछ कर ही जाएं घर पर। बट निशा का फिर से नेल्स दिखाना हो गया है शुरू। सो मैं उसको कुछ बता रही थी बट वो फिर भी आपको नेल्स ही दिखाई जा रही है, तो थोड़ी सी मस्ती करते हुए हम लोग जा रहे हैं। निशा के घर जाते जाते हम लोग प्यास लगने लगी थी बहुत तेज़, इसलिए हम लोग पहले पी रहे हैं पानी और निशा वेलकम कर रही है हमारा अपने घर पर। सो अब हम करते हैं निशा को बाय बाय। और निशा के घर के पास ही है ये पार्क जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, क्योंकि बाहर आए हैं तो थोड़ा तो पार्क में घूमते हुए चलते हैं। तो निशा को खेलना था इसीलिए निशा खेल रही है अकेले ही। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि मैंने पहली बार ही देखी है। यह है यहाँ का मैजिकल ट्री जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सारी बटरफ्लाइज हैं, इतनी सारी कि मैंने कभी नहीं देखी। उसके बाद मैंने देखी है ट्यूबवेल, जैसे कि गांव में पानी भरा होता है बट यहाँ पर पानी नहीं था। और मैंने पहली बार ही नींबू का ये बीज भी देखा है, बीज या फूल जो भी है वो मुझे निशा ने ही बताया था। तो मैं ये देखने के बाद आगे चल रही हूँ एंड निशा अपना ही घूमना फिरना कर रही है। तो मैं बैठ चुकी थी बट निशा ने बोला दीदी मेरा स्टंट देखो, सो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। बट ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ था ठीक से, तो निशा ने बोला मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ। तो निशा दिखा रही है स्टंट कर। मैं तो इसे देखकर डर ही गई थी कहीं ये गिर ना जाए, और इसने बोला कि तुम भी ट्राई करो बट ना बाबा मुझसे नहीं हो पाएगा। सो हम लोग चलते हैं आगे। और थोड़ी देर वेट कर लिया था, मशीन की दुकान पर बात कर ली है। मेरी मशीन में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मम्मी ने अभी मना किया है डलवाने के लिए, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया है और मेरे भाई के साथ ही मैं बाइक पर मशीन घर ले आई हूँ और काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। और अब करती हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट, बट बिल्कुल भी मन नहीं लगता है मेरा। और हाँ, मैं तो खाना खाना भूल ही जाती हूँ यार, पता नहीं क्यों। स्कूल में टीचर्स बहुत डायलॉग मारते थे कि आप लोग होमवर्क करना कैसे भूल जाते हो, खाना खाना नहीं भूलते हो। बट मैं हूँ वो इंसान जो खाना खाना हमेशा भूल जाती हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे कभी भी खाना खाना याद नहीं रहता। तो मैं घर पर बोर हो रही हूँ क्योंकि घर पर कोई भी नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। बट बाहर का खाने का मन था, लेकिन मुझे थक हार के घर का ही खाना पड़ेगा क्योंकि बाहर का खाने से तो मोटी हो जाऊंगी ना। इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ अपने लिए खाना, और खाने में मैं खा रही हूँ रोटी, दाल एंड घिया चने की दाल और एक प्याज, क्योंकि प्याज मुझे बहुत अच्छी लगती है समर्स में, तो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्याज खा लेती हूँ मैं। और शाम के बर्तन मैंने फिनिश कर दिए थे खाना खाने के बाद। और ये मेरा भाई रेस्ट कर रहा है, तो मेरा नीचे बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। और ऊपर का व्यू आप देख सकते हो कितना औसम लगता है, और शाम को तो इतना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा। और 5 मंजिल चढ़ने के बाद ऐसे सांस फूल जाती है कि बस पूछो ही मत। इसलिए आते ही पानी पीना तो कंपलसरी है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा पानी पीना भी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा प्यास भी लगती है। सो मैं अपनी बड़ी बोतल हमेशा ही अपने साथ लेकर छत पर जाती हूँ। और शाम को चांद जल्दी ही निकल आया था तो मैं उसको देख रही थी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।